हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपिरेशन। ये भी बहुत सिंपल और छोटा सा चैप्टर है। 2 क्लास में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, आज और कल में। तो ट्रांसपिरेशन का बेसिक मीनिंग तो आप जानते ही हैं, क्या होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू द सरफेस ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो प्लांट की जो सरफेस होती है, उस सरफेस से वेपर की फॉर्म में वाटर का जो लॉस होता है, उसी को हम ट्रांसपिरेशन के नेम से जानते हैं। नॉर्मली जो है ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, बट ये हार्मफुल भी होता है। और ये एसेंशियल होना, इसका एसेंशियल होना और इसका हार्मफुल होना, दोनों ही कंडीशन साथ साथ होती है। इसीलिए इसको एसेंशियल इविल या एसेंशियल कटिस के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन इज़ अनअवॉइडेबल इविल, यानी ऐसा दुश्मन है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, यानी कि ज़रूरी है, इसका होना ज़रूरी है प्लांट के लिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ट्रांसपिरेशन होता है तो सोइल में से वाटर ज़्यादा से ज़्यादा खिंचता है, और सोइल में से जब वाटर ज़्यादा खिंचता है तो ज़्यादा वाटर के साथ ज़्यादा मिनरल्स और जो सोइल से जो और भी दूसरे सब्सटेंस है जो इसके लिए प्लांट के लिए नेसेसरी है, वो भी जो है वहाँ से रिसीव किए जाते हैं। लॉस ऑफ वाटर in the form of vapor from the aerial part of living plant is known as transpiration. Only 1-2% of absorbed water is used by plant. देखिए यहाँ पर केवल जो टोटल प्लांट एब्जॉर्ब किया है उसमें से 1 या 2% वाटर ही प्लांट यूज़ करता है, while remaining 98 to 99% वाटर लॉस्ट बाय द ट्रांसपिरेशन। जितना वाटर वो लॉस करता है उसका 98% हिस्सा, 99% हिस्सा जो है वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है ट्रांसपिरेशन के द्वारा। सो ट्रांसपिरेशन इज़ एसेंशियल इविल, इसीलिए इसको एसेंशियल इविल के नाम से जानते हैं। और ट्रांसपिरेशन इज़ अनअवॉइडेबल इविल, और इसी को अनअवॉइडेबल इविल के नाम से भी हम जानते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन कितने टाइप का होता है? जिस जगह से ट्रांसपिरेशन हो रहा है प्लेस के हिसाब से जो है ये 3 टाइप का होता है। स्टोमेटा, ज़्यादातर स्टोमेटा से जो है ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। एनी मोस्ट इम्पोर्टेंट तो जो है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ही। कुछ अमाउंट में क्यूटिकुलर भी होता है और कुछ लेंटिकुलर भी होता है। स्टोमेटा तो आप जानते हैं, लीव्स की सरफेस के ऊपर जो है गार्ड सेल के बीच में एक पोर होता है जिसे स्टोमेटा कहते हैं अपन, और ज़्यादातर जो ट्रांसपिरेशन होता है वो इसी से होता है। क्यूटिकल जो प्लांट टिश्यू जो होता है या प्लांट की जो ऑर्गन्स होते हैं, लीव्स होती है, उनकी सरफेस पे एक लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। स्पेशली जो लीव्स होती है उनकी अपर और लोअर दोनों तरफ होती है, पर अपर की तरफ जो है ज़्यादा होती है, क्यूटिकल की मोटी लेयर होती है। उस हिस्से से भी कुछ अमाउंट में जो है वाटर लॉस होता है, और इसे ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। थर्ड लेंटिकल्स आप जानते हैं, जो हार्ड स्टेम होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कोर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ में आपने लेंटिकल्स की स्ट्रक्चर पढ़ी थी लास्ट ईयर। उनसे भी वाटर का थोड़ा बहुत लॉस होता है, और उस तरह के जो वाटर के लॉस को हम ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए बेसिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो पहले इसी की बात कर लेते हैं अपन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो देखिए स्टोमेटा जो है लीव्स के ऊपर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, और जो सॉफ्ट पार्ट है वहाँ पर भी कुछ अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। इनकी स्टोमेटा की प्रेजेंस के हिसाब से जो है लीव्स को जो है हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हाइपोस्टोमेटल लीफ, यानी जो स्टोमेटा होते हैं वो लीफ के नीचे की तरफ होते हैं, लोअर सरफेस पे होते हैं, और ज़्यादातर प्लांट के अंदर ऐसा ही होता है। ऊपर की जो सरफेस होती है वो डार्क ग्रीन होती है, और नीचे वाली जो सरफेस होती है वो लाइट ग्रीन होती है। लीफ की स्ट्रक्चर समझाई होगी डाइकोट और मोनोकोट की। मैंने तो उस समय मैंने बताया था आप लोगों को, लीफ दिखा के बताया था कि ऊपर की सरफेस डार्क है और नीचे की। आप अभी भी लीफ को, डाइकोट लीफ को देख लीजिए, ऊपर की लीफ ज़्यादा डार्क होती है और नीचे की जो होती है वो कम डार्क होती है। ऊपर की बिल्कुल स्मूथ होती है और नीचे वाली थोड़ी सी
रफ़ होती है। आप टच करके देखेंगे तो नीचे का जो एरिया है वो रफ़ नज़र आएगा और ऊपर का एरिया थोड़ा टफ, थोड़ा स्मूथ नज़र आएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि ऊपर की तरफ थिक क्यूटिकल की लेयर होती है जिससे ऊपर स्मूथनेस हो जाती है और स्टोमेटा नहीं होते हैं। और लोअर सरफेस पे क्यूटिकल की लेयर बहुत पतली होती है, बहुत ज़्यादा या नहीं के बराबर होती है, और उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से वो जो है रफ़ नज़र आती है। When the stomata are present on the lower surface of the leaf, such leaves are known as hypostomatal leaf। तो स्टोमेटा जब प्रेजेंट होते हैं नीचे लोअर सरफेस के ऊपर, तो इस तरह की जो लीफ होती है उसको हाइपोस्टोमेटल लीफ के नेम से जानते हैं। एग्जाम्पल एप्पल, ऑरेंज एंड अदर डाइकोट। वैसे एप्पल के अंदर सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको एप्पल टाइप भी कहते हैं, बट ये सभी डाइकोट के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एप्पल के अंदर ही ये होगी, सभी के अंदर ये प्रेजेंट होती है। बट स्टार्टिंग जो है एप्पल से ही की गई थी, इसलिए इसको एप्पल टाइप भी कहते हैं। वैसे डाइकोट टाइप करना ज़्यादा सही रहेगा इसको, क्योंकि सभी डाइकोट के अंदर यही कंडीशन होती है। सेकंड बात करें अपन एम्फीस्टोमेटिक। इसमें जो है लीफ की दोनों सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, यानी अपर सरफेस भी होते हैं एज वेल एज लोअर सरफेस भी होते हैं, यानी अपर सरफेस और लोअर सरफेस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, मोनोकोट की जो लीफ होती है वो इसी टाइप की लीफ होती है। एम्फीस्टोमेटिक होते हैं, मतलब ऊपर की सरफेस और नीचे की सरफेस जो है बिल्कुल सेम होती है। ऊपर अपर सरफेस और लोअर सरफेस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, और इस वजह से नंबर ऑफ स्टोमेटा भी वहाँ पर जो है लगभग इक्वल ही होते हैं। सभी मोनोकोट के अंदर ये पाई जाती है, बट ओट के अंदर सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको ओट टाइप भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी मोनोकोट टाइप कहना इसको ज़्यादा सही रहेगा। एपिस्टोमेटिक लीफ, ये जो लीफ होती है इसमें स्टोमेटा केवल अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और ये केवल हाइड्रोफाइट्स में मिलते हैं। ऐसे प्लांट, हाइड्रोफाइट्स प्लांट जो फ्लोटिंग होते हैं और उनकी लीफ की लोअर सरफेस तो जो है वो वाटर में मर्ज रहती है, और अपर सरफेस जो है वो वाटर से, अपर सरफेस जो होती है वो ऊपर की तरफ एयर में ओपन होती है, तो उस अपर सरफेस पे ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है वाटर लिली, और दूसरे जो फ्लोटिंग प्लांट हैं जिनकी लीव्स फ्लोट करती है, निम्फिया वगैरह है, नीलम्बो है, और जो कमल वगैरह जो होते हैं, कमल के जो लीव्स होती है, आपको छोटी छोटी लीव्स होती है, आप जानते हैं, वो उनके भी ऊपर की तरफ ही स्टोमेटा होते हैं, और इस तरह के स्टोमेटा को एपिस्टोमेटिक के नेम से हम जानते हैं। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरह की एनाटॉमी जो है, लास्ट ईयर आपने एनाटॉमी ऑफ प्लांट पढ़ा था, और उसमें लीफ की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, और वहाँ पर मैंने आपको जो है स्टोमेटा की स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया था। तो देखिए, स्टोमेटा जो होते हैं एक पोर होता है, और पोर जो कवर्ड होता है वो 2 किडनी शेप सेल से कवर्ड होता है, और इस किडनी शेप सेल को ही हम गार्ड सेल के नेम से जानते हैं। ये देखिए, इस तरह की सेल होती है, 2 सेल होती है जो किडनी शेप होती है, दोनों एक जैसी होती है, और इसके बीच में ये पोर होता है। इस पोर को ही हम स्टोमेटा के नेम से जानते हैं। ये पोर होता है स्टोमेटा, और ये इन दोनों सेल को हम गार्ड सेल के नेम से जानते हैं। स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिन्हें गार्ड सेल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें स्पेशल क्या होता है? इसमें स्पेशली होता है कि ये जो इसमें बाहर वाली जो सेल वॉल है ये थिन होती है, पतली होती है। इधर देखिए, ये भी पतली होती है, और जो अंदर वाली जो सेल वॉल है ये थिक होती है, इसकी मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है? जब मॉर्निंग में इसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ती है और ये जो सेल जो है टर्जिट हो जाती है, फूल जाती है, फूलने की कंडीशन में ये बाहर से खिंचा होता है, इसमें इधर की तरफ खिंचा होता है इधर, और जब ये फूलते हैं तो इधर वाला हिस्सा खिंचा होता है। अब जब ये खिंचा होता है तो इस वाले हिस्से में भी खिंचा होता है, और इस वाले हिस्से में खिंचा होता है, तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इस तरह से स्टोमेटा यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और जब इवनिंग होगा तो वापस वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, फ्लैशिड हो जाएगी। फ्लैशिड होते ही ये जो वाल होती है, इस वाल पे वापस से खिंचाव कम हो जाएगा इसका लो, और इसकी वजह से ये जो सेल है, ये दोनों सेल फ्लैशिड हो जाएगी, और फिर कंडीशन ये आ जाएगी।
इस कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। ये थोड़ी सी जगह है यहाँ पर, बट बिल्कुल ये क्लोज हो जाते हैं, कुछ भी यहाँ पर जगह नहीं बचती है। तो इस तरह से स्टोमेटा की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर जो है इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा क्लोज होना, ओपन होना इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मॉर्निंग में डेली स्टोमेटा को ओपन होना होता है और इवनिंग में डेली जो है क्लोज होना होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसकी स्टोमेटल मूवमेंट जिसे कहते हैं, स्टोमेटा क्लोज, ओपनिंग एंड क्लोज ऑफ स्टोमेटा, या स्टोमेटल मूवमेंट जो होता है उसका जो है बहुत कुछ इफ़ेक्ट जो है इस स्ट्रक्चर के ऊपर जाता है। तो देखिए अब इसकी थोड़ी सी रीडिंग लगा लेते हैं अपन। ये स्टोमेटा इज़ कंपोज ऑफ 2 किडनी शेप सेल, बता दिया मैंने, विच इज़ द कॉल्ड गार्ड सेल। गार्ड सेल आर अरेंज इन टू द सच वे सो द ओपनिंग फ्रॉम बिटवीन द दीज आर द कॉल्ड स्टोमेटल पोर और स्टोमेटा। इनके बीच में पोर होता है जिससे स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा के नेम से जानते हैं। इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल विच आर द टूवर्ड्स स्टोमेटल पोर, अंदर की जो वॉल होती है स्टोमेटल पोर की ओर, थिक वो मोटी होती है, एंड आउटर थिन, और बाहर वाली क्या होती है, पतली होती है। ड्यू टू दिस पोर्स ओपन व्हेन दो दीज गार्ड सेल्स आर टर्जिट, जब ये टर्जिट होती है उस समय ये ओपन हो जाती है। एंड पोर्स गेट क्लोज, और पोर जो है वो क्लोज हो जाते हैं व्हेन द गार्ड सेल्स आर फ्लैसिड, और जब गार्ड सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाती है उस समय ये क्लोज हो जाते हैं। when it is turgid, outer thin is stretch, जब ये टर्जिट होती है तो बाहर वाली जो है वो स्ट्रेच हो जाती है। सो इनर थिक वॉल इज़ पुल्ड बाय द वॉल, सो स्टोमेटा ओपन। जब ये टर्जिट होती है तो बाहर की सेल वॉल खिंच जाती है और जो है ये खिंचाव बाहर की तरफ होता है, और जिससे जो है ये स्टोमेटा वो ओपन हो जाते हैं। गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस ऑफ लीफ, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, विच इज़ सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स, और ये चारों तरफ से सब्सिडरी सेल्स के द्वारा सराउंडेड रहती है। देयर आर 1000 to 60,000, 1000 से लेके 60,000 तक पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी इनकी जो रेंज है बहुत ज़्यादा वेरी करती है, इनकी नंबर जो है बहुत ज़्यादा वेरी करती है। ये डिपेंड करता है पूरी प्लांट स्पीसीज़ के ऊपर कि प्लांट स्पीसीज़ कहाँ से लेके कहाँ तक है, या प्लांट स्पीसीज़ का जो एरिया है जिस जगह पे वो है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। अब अपन बात करते हैं न्यू टॉपिक की, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। अब स्टोमेटा किस तरह से ओपन होते हैं इस चीज़ की अपन बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि गार्ड सेल जो है स्टोमेटा ओपन करने में किस तरह से मदद करती है, उसकी अपन बात करेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज़ कॉल्ड स्टोमेटल मूवमेंट। जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है इस प्रोसेस को हम स्टोमेटल मूवमेंट के नेम से जानते हैं। डिफरेंट थ्योरीज ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट्स आर फॉलोज। अलग अलग समय पे देखिए जैसे जैसे रिसर्च हुई अलग अलग समय पे अलग अलग थ्योरीज़ दी गई। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ के बारे में अपन बात करेंगे जो एक दूसरे, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी थ्योरीज़ थी, बट इसमें कुछ स्टार्टिंग में हम इनिशियल जो थ्योरीज़ की बात करेंगे जो इनवैलिड थी, लेकिन पूरी तरह से इनवैलिड नहीं थी। इनवैलिड तो थी उनकी, लेकिन कुछ हिस्सा उनका जो है यूज़फुल था और उसका यूज़ जो है आगे वाली थ्योरीज़ में किया गया। तो उन्हीं थ्योरीज़ की केवल हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले स्टार शुगर हाइपोथेसिस इनवैलिड है वर्तमान में ये, लेकिन फिर भी इसका कुछ हिस्सा जो है हम जो वैलिड थ्योरीज़ है उसमें इसका कुछ हिस्सा जो है यूज़फुल होता है, इस वजह से इसको पढ़ना ज़रूरी है। इट इज़ प्रपोज बाय द जेडी सायरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है इसको प्रपोज किया था सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इन ए डे टाइम पीएच ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज, जैसे ही दिन होता है सुबह होती है तो उसकी पीएच गार्ड सेल की वो बढ़ जाती है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ CO2 कंसनट्रेशन। CO2 कंसनट्रेशन जैसे ही डिक्रीज होती है सो द फॉस्फोराइलेज एंजाइम बिकम एक्टिव, ठीक है, और उसकी वजह से जो है फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है विच कन्वर्ट स्टार्च टू ग्लूकोज। वो क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। क्या हुआ देखिए, पीएच
इंक्रीज़ हुई सबसे पहले, CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुई दूसरा पॉइंट, तीसरा फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव हुआ, और फिर ये एक्टिव हुआ तो इसने स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। और सो द कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल इज़ इंक्रीज। जब स्टार्च ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो गार्ड सेल की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू इट DPD ऑल्सो इंक्रीज, इसकी वजह से DPD इंक्रीज हो जाती है। सो सेल बिकम टर्जिट एंड स्टोमेटा ओपन, इसकी वजह से सेल क्या हो जाती है, टर्जिट हो जाती है और स्टोमेटा खुल जाते हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में। सबसे पहले क्या हुआ, मॉर्निंग में pH गार्ड सेल में pH चेंज हुई, स्टोमेटा के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन डाउन हुई, या यूँ कहें कि CO2 की कंसंट्रेशन जैसे ही सन की रेज गिरती है वहाँ पर तो CO2 वो कार्बोहाइड्रेट में बदलना शुरू हो जाती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, और इस CO2 की कंसंट्रेशन डाउन होने से pH वो इंक्रीज़ होती है। आगे ना बात समझ में। फोटोसिंथेसिस, अब मैं दोबारा बताता हूँ। फोटोसिंथेसिस हुआ, CO2 की कंसंट्रेशन डाउन हुई, फिर pH डाउन हुई, pH बढ़ी उससे, और pH बढ़ने से फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव हुआ और इसने स्टार्च को ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में बदल दिया, और इसकी वजह से गार्ड सेल की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और उसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ने से DPD बढ़ गई, और DPD बढ़ने से पानी अंदर की तरफ खींचा, वो पानी अंदर की तरफ खींचने से सेल फूल गई, टर्जिट हो गई, सेल बिकम टर्जिट एंड स्टोमेटा ओपन, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो गए। ठीक है, अब नाइट में क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज। जैसे ही सन रेज ख़त्म होती है, फोटोसिंथेसिस बंद होता है, तो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, pH डिक्रीज हो जाती है, pH डिक्रीज होता है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट फिर से स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे जो है DPD डाउन हो जाती है, और सेल DPD डाउन होते हैं, वाटर बाहर जाता है, और सेल बिकम फ्लैसिड, और सेल फ्लैसिड हो जाती है, और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, एंड स्टोमेटा गेट क्लोज्ड, और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो ये प्रोसेसिंग यहाँ पर चलती रहती है। इसके बाद में सेकंड आती है स्टीवर्ड हाइपोथेसिस। स्टीवर्ड ने भी इसी को थोड़ा एक्सटेंड किया है, कुछ नहीं है, इसने सिर्फ ये बताया कि अकॉर्डिंग टू स्टीवर्ड ग्लूकोज 1-फॉस्फेट फॉर्म ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। उसने बताया कि ग्लूकोज 1,6-फॉस्फेट है वो कंसंट्रेशन को इतनी बढ़ा नहीं पाता है, तो पहले ये ग्लूकोज 1,6-फॉस्फेट है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदलता है, और फिर जब जाके उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और उससे जो है DPD बढ़ती है, और DPD बढ़ने से वाटर अंदर आता है, और वाटर अंदर आने से सेल जो है टर्जिट हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ये बात उसने बताई, थोड़ा सा चेंज किया, एक लाइन चेंज की है बस इसने, बाकी सारा होगा वही है। इसने बस क्या चेंज किया है कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, बाकी सारा वैसा का वैसा ही है, और नाइट में भी उसका वाइस वर्सा हो जाता है। इसके बाद में एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, इसके बारे में अपन कल बात करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबसे सही थ्योरी जो है यही है, इसको कल हम डिटेल में पढ़ेंगे।